बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की डायरी। हाजिर हैं एक नई सुबह और ख़ूबसूरत दिन के साथ और एक नई मज़ेदार ज़बरदस्त डिश के साथ जो मेरे ख़्याल में सबकी बहुत बहुत मोस्ट फेवरेट डिश है, बच्चों की, बड़ों की, सबकी। ऐसा कह सकते हैं कि जब कुछ समझ में ना आए क्या बनाना है तो आप ये बना सकते हैं और छोटे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सबको पसंद है। हाँ, ये बात है इस डिश में थोड़ी मेहनत होती है। आपके पास टाइम हो, आराम से रिलैक्स हो, बहुत जल्दी ना हो, तब आपने ये डिश बनाने का सोचना है। वरना कहते हैं झटपट बनने वाली डिश बन सकती है अगर आपकी प्रैक्टिस है। मैं तो बहुत जल्दी बना लेती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने तो बहुत जल्दी ये डिश बना ली थी। और बनाने वाले हैं हम आज कड़ी पकोड़ा और साथ में उबले हुए चावल। ज़बरदस्त मज़े की डिश। कड़ी पकोड़ा मोस्ट फेवरेट होती है सबकी, और कुछ लोग पकोड़े के बगैर भी कड़ी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए जो मेन चीज़ें हैं, मेन ट्रिक्स हैं, मेन टिप्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी और आपने ज़रूर नोट करनी है, जिसकी वजह से आपकी कड़ी पकोड़ा बहुत अच्छे बनेंगे। एक तो ये कि कड़ी पकोड़ा के लिए जो आप दही इस्तेमाल करेंगे वो खट्टा होना ज़रूरी है। हम शॉप से लेकर आते हैं, सम टाइम खट्टा होता है। अगर नहीं है तो इसके ये है कि जब आपने बनानी हो तो आप एक दिन पहले दही ला के रख दें, नेक्स्ट डे तक वो खट्टा हो जाता है, उसका टेस्ट आ जाता है। कुछ लोग खट्टा करने के लिए इसके अंदर अचार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है कि अचार का टेस्ट तो आ जाता है दही के अंदर, लेकिन खट्टापन नहीं आता। तो खट्टापन के लिए ज़रूरी है कि दही खट्टा हो, तो उससे कड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। और कड़ी के अंदर आपने पहले दही को क्या करना है, अच्छे तरीके से आपने उसको फेंट लेना है। उसके बाद आपने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब बेसन डालना है, और बेसन आपका बिल्कुल अच्छा फ्रेश होना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि हम शॉप से लेकर आते हैं, उनके पास पुराना पड़ा होता है, तो आप इतनी मेहनत से बनाएंगे और जब कड़ी बनेगी ना पकौड़ों में टेस्ट होगा और कड़ी भी अच्छी नहीं होगी। बेसन भी सम टाइम कड़वा हो जाता है और आपने इतनी मेहनत की होगी और जो कड़ी का टेस्ट आएगा ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और फिर हम ब्लेम कर रहे होते हैं शायद हमने मेहनत नहीं की, हमने अच्छे से नहीं बनाया। लेकिन फॉल्ट किस चीज़ का होता है, बेसन का होता है। क्योंकि रमज़ान के मौसम में तो सीज़न में ये चल रहा होता है, रमज़ान के सीज़न में कि फ्रेश आ रहा होता है, फ्रेश वो उनका सेल आउट हो रहा होता है। लेकिन रमज़ान के बाद इतना ये सेलिंग में नहीं होता, तो उनके पास पड़ा हुआ होता है तो वो इतना फ्रेश नहीं होता। अगर घर पे भी पड़ा है आपके पास तो आप देख लें कि वो सही है कि नहीं, कड़वा तो नहीं है। उसके ये है कि आप 1-2 पकोड़े बना के पहले टेस्ट कर लें। आपको टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो सही है, उसका टेस्ट के नहीं है। और उसके बाद उसी के अंदर ही दही, बेसन, नमक, मिर्च, जितने भी आपके मसाले हैं वो सारे डाल के अच्छे तरीके से फेंट लेना है, और पानी डाल लेना है आपने। और पानी इतना डालना है कि वो अच्छे तरीके से 15-20 मिनट पकने के बाद जाके वो गाढ़ी हो। ऐसा ना हो कि फ़ौरन आप ऊपर रखें, पानी कम हो, गाढ़ा हो जाए। तो जितनी देर आप पका सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो मैं आपको ये ट्रिक दूँगी, कम से कम आप उसको 30-35 मिनट लाजमी पकाएं। 30-35 मिनट आप उसको पकाएंगे तो तब जाके वो जो कड़ी का अपना टेक्सचर होता है बिल्कुल सॉफ्ट मलाई क्रीम की तरह, इस तरह आपका टेक्सचर बन जाएगा। जितनी देर आप कम पकाएंगे उतनी देर वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। और इसमें हल्दी लाजमी डाला करें, लाजमी डालें, उससे इसका कलर येलो बड़ा प्यारा आता है। पकौड़ों तो जिस तरह आप लोग रेसिपी बनाते हैं पकौड़ों की, बनाते रहते हैं, एक्सपर्ट होंगे सारे आप लोग, उसी तरीके से सारा मसाला वगैरह इसका बनाना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है ताकि सॉफ्ट और फूले हुए बने, ताकि जितनी भी वो ग्रेवी होगी कड़ी की वो अंदर जाए और अंदर तक जूसी बने। लेकिन अगर ये सख्त बनेंगे, बेकिंग पाउडर आप नहीं डालेंगे तो क्या होगा, बहुत हार्ड होंगे। जब इसको आप खा रहे होंगे तो अंदर से बिल्कुल खुश्क होंगे, वो मज़ा नहीं करेगा। और दूसरी टिप ये है कि आप देखेंगे कड़ी की थिकनेस मैंने कितनी रखी है, पतली है। पकोड़े डालने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए आपने क्या करना है, पहले इसको पतला ही रखना है। अगर पहले ही जितनी आपने थिकनेस रखनी है आप उतनी रख देंगे, पकोड़े डालेंगे बहुत और गाढ़ी हो जाएगी, और ठंडे होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। पकोड़े डाल के आपने पकाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने उसके अंदर पकाना है पकोड़ों, ताकि उसके अंदर सारी वो ग्रेवी चली जाए। अगर आप बहुत देर पकाते रहेंगे तो पकोड़े क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ये छोटी टिप्स होती हैं फर्स्ट टाइम जो अगर कुकिंग कर रहे हैं, या जो पहले भी कर रहे होते हैं, हमसे सम टाइम कुछ चीज़ें सही नहीं बन रही होती, उसमें हम छोटी मोटी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता।
तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं आपको बता रही होती हूँ, इससे चीज़ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और लास्ट में आ जाता है इसका तड़का। तड़का बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आए, कलर आए इसका। और कलर के लिए आप इसमें क्या करना है कि आपने ऑयल लिया, ऑयल में लहसुन, कड़ी पत्ता, साबुत मिर्च, और अगर आपके पास देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च है वो आपने इसमें डाल के आपने ऊपर से तड़का लगाना है। तो उससे क्या वो कलर बहुत अच्छा आएगा। और एंड में गरम मसाला, कसूरी मेथी डाल दें ऊपर से, और धनिया पुदीना अगर आपको अच्छा लगता है तो डाल दें, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, वो इतना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी टिप ये है कि अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आपने जब शुरू में ऑयल गरम किया था हमने कड़ी का बैटर डालने से पहले, तो उसमें आपने लहसुन डाला था। लहसुन में क्या करना है, लहसुन के बाद आपने टमाटर डालने 2 से 3, और अच्छी तरीके से जब वो गल जाए तो फिर आपने ऊपर से जो हमने ग्रेवी का बैटर बनाया था तो कड़ी का, तो आपने वो ऊपर से डाल देना है। तो इससे क्या होता है, हल्का से खट्टापन आ जाता है। और फिर आपने इसको सर्व करना है। कड़ी तो मोस्टली लोगों को चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर चावल के साथ आपको पसंद नहीं है तो आप इसको रोटी के साथ भी ले सकते हैं। रोटी अगर आपने लेनी है तो फिर वो तंदूर वाली लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।